मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आपके चैप्टर 2 के पार्ट 1 में स्वर के बारे में और वर्ण के बारे में बताया था कि हमारे स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे कैसे मात्राओं का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए उसके आगे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, और कि स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। यानी मात्रा किसे कहते हैं हम? स्वरों के निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। और छोटे आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है? छोटे आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है। सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। सभी व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे कि का, अब हम का बोल रहे हैं तो अपने आप ही उसमें आ आता है ना। थोड़ा सा जब आप का बोल के देखिए तो का या टा ल सब में आ रहा है थोड़ा सा, इसलिए हम ये कहते हैं कि व्यंजन छोटे आ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हम इसको का को हम इस तरह से करना होता है हमें, तो हम उसको क्या करते हैं, का के नीचे हलंत लगाते हैं प्लस आ। तो ये आपकी दो ध्वनियाँ हैं। ठीक है। तो का में कितनी ध्वनि है? दो। जो का एक वर्ण है इसमें दो ध्वनियाँ हैं। कौन सी? क आ। तो क्या बन गया? का। ठीक है। क आ का। ट आ ट। तो ये जब हम हलंत लगा देते हैं तो इससे क्या हो जाता है? आधा हो जाता है स्वर, है ना। तो यदि किसी व्यंजन में आ स्वर नहीं मिला होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा देते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हलंत किसे कहते हैं, और हलंत हम जब लगाते हैं तो स्वर को हम आधे रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके साथ में आ स्वर नहीं मिला होता है। तो हम इस व्यंजन को, जो हमारा व्यंजन है का या टा या जो भी व्यंजन है, उसको हम आधे रूप में पढ़ते हैं जब उसके नीचे इस तरह का हलंत लगा होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के भेद कितने होते हैं बच्चों? स्वर के भेद होते हैं 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है। तो ये तीनों हैं स्वर के आपके भेद। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, यानी उनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है बोलने में, तो उसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे आ बहुत थोड़ा समय लगता है ना। तो बहुत थोड़ा यानी कि जैसे कि अ ई उ री री, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमने कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खींच के नहीं बोली ना, तो इनका ये जो स्वर है इनके उच्चारण में क्या हुआ, बहुत थोड़ा सा समय लगा, है ना। तो और अगर हम बोलते हैं इसी को हम बड़े आ को कैसे बोलते हैं? आ। छोटे आ को आ, छोटी ई को ई, बड़ी ई को ई। तो इसमें क्या हो रहा है? दीर्घ स्वर लग रहा है। दीर्घ स्वर यानी कि हम बहुत देर तक उसको खींच रहे हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। यानी कि हमने इसको बोला आ तो इसको बोला आ, तो इसमें हमें जितना टाइम लगा उसका जस्ट डबल टाइम इसमें लग रहा है ना, क्योंकि हम इसको जल्दी से बोल रहे हैं। जो छोटी ई है, बड़ी को कैसे बोल रहे हैं? ई। तो जितना टाइम इसमें लग रहा है उसका जस्ट डबल टाइम हम यहाँ पे लग रहा है इसको बोलने में। तो ये आपके हो गए ह्रस्व स्वर, और ये कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जितने आपके ये जो स्वर हैं जिन्हें हम बहुत खींच के बोलते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, औ। तो ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। अब होते हैं हमारे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर 3 गुना समय लगाता है, ह्रस्व स्वर 3 गुना समय लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका ओम बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा देर तक हमें उसमें समय जो है तिगुना समय लगभग लग रहा है ना, तो ये हमारा प्लुप्त स्वर कहलाता है। तो स्वर के कितने भेद हुए बच्चों? स्वर के आपके 3 भेद हुए। अब हम देखते हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजन
के बारे में आप सभी जानते हैं वैसे तो, लेकिन मैं बताती हूँ फिर भी आपको एक बारी फिर से कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। और हमारे स्वर कितने होते हैं बच्चों हिंदी में? 11, है ना। और हमारे व्यंजन कितने हो गए? 33। यानी कि हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? तो हम 11 और 33 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। यानी कि हमारे जो वर्णमाला है हिंदी की उसमें कितने वर्ण हो गए? 44। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि व्यंजनों में डा और ढा को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डा और ढा है इसको क्रमशः डा और ढा से विकसित हुए हैं। ये जो है हमारे ये वाले जो शब्द हैं, है ना, सड़क में होता है ना, तो डा और ढ, तो ये दोनों में क्या है? खाली यहाँ पे बिंदी लगा दी गई है। जब हम डा से डमरू और ढा से ढक्कन पढ़ते हैं तो इसमें जब हम बिंदी लगा देते हैं तो इसका उच्चारण बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी इसी में से विकसित हुए हैं। लिखने और बोलने में व्यंजनों के 2 रूप मिलते हैं। लिखने और बोलने में व्यंजन के कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप। एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन। तो स्वर रहित कौन से होते हैं? जिसमें हम ऐसे हलंत लगाते हैं, यानी आधा हो जाता है, जिसको हम आधा बोलते हैं ना, उस तरह का, या हम जो हलंत लगाते हैं मेन तो इसी को बोलते हैं। ये है आपका स्वर रहित। और स्वर सहित यानी कि पूरा का जो होता है आपका। ठीक है, तो ये जब हम हलंत के साथ में कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? स्वर रहित व्यंजन। और जब हम बिना हलंत के उसको पूरा व्यंजन लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्वर सहित व्यंजन। तो इस तरह से हमारे ये व्यंजनों को लिखने के 2 रूप हो गए हैं ना, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। तो व्यंजनों को लिखने के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अंग की ध्वनि। तो अंग की ध्वनि जो होती है, अंग की बिंदी, जैसे अंगूर या कहीं पे भी आप अंग की बिंदी लगाते हैं ना, तो जैसे रंग, तो अब उसमें क्या होता है? या पतंग या कंधा या पंच, सब में जो बिंदी लग रही है इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। ठीक है बच्चों, जैसे पंच, देखिए हम बोल रहे हैं तो ना थोड़ा सा होता है ना, आता है उसमें, तो इसलिए इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब हमारा आता है आ, यानी कि आ का यानी चंद्र बिंदी जो है आपकी, उसको अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय क्या होता है? हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। जैसे 5, सांप, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो ये इसको हम बोलते हैं क्या? अनुनासिक, इस चंद्र बिंदु को। अब आता है हमें आहा। तो ये जो हा की ध्वनि होती है या हा की जो बिंदी होती है ये वाली, है ना, इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह झटके से होता है। जैसे अतः, प्रातः, जल्दी से बोल रहे हैं ना, तो ये इस तरह से इसका उच्चारण होता है विसर्ग का। ठीक है, अब आता है मेरा ओ। तो ये ओ और आओ के बीच का है ओ, इसको ऐसे बोलते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। किसमें होता है? अंग्रेजी के अक्षरों में। और यह आ और आ के बीच की ध्वनि है। ठीक है, या जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि कॉल, है ना, या हॉल, जो इस तरह के शब्द हैं उसमें हमारे ये वाला ऐसे खाली चांद बना देते हैं, बिंदी नहीं रखते हैं, है ना, ये फ़र्क हो जाता है।
हमारा जो ये है अनुनासिक है, उसमें हम क्या करते हैं, चांद बना के बिंदी रखते हैं, है ना, उसको आ पढ़ते हैं, और ये इसको अ पढ़ते हैं। तो इसमें हम खाली चांद बनाते हैं, छोटी सी स्माइली ना, इसको हम कॉल हॉल इस तरह से पढ़ते हैं। अब हमारी आती है नुक्ता बिंदी। नुक्ता बिंदी यानी अरबी फारसी के शब्दों में इन ध्वनि का प्रयोग होता है, यह शब्द के नीचे लगता है। जैसे सज़ा, खौफ, तो सज़ा, सजा नहीं बोलते हैं, सज़ा, है ना। तो जा जो आता है उसमें हम ये बिंदी ऐसे रखते हैं, इसको हम बोलते हैं नुक्ता बिंदी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे का मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, गुड बाय।